गुड इवनिंग बच्चों, स्वास्थविक क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो हमारा चैनल है वो डेडिकेटेड रहेगा 10th और 12th यूपी बोर्ड की क्लासेस के लिए, है ना। इसमें हमें डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स से। तो हमारी पहली क्लास का जो पहला टॉपिक है, बेसिक टॉपिक तो नहीं कह सकते इसको, है ना। ये है हमारा 10th का एग्ज़ाम पैटर्न। हमारा यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम पैटर्न 2024-25 में कैसा होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि जो 9 से 10th में अब अपेयर होंगे, सबसे पहला जो उनका टास्क है, उनका पहला टास्क ये होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जो मार्क्स है हमारे वो किस तरीके से डिवाइडेड है ना, सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं 10th में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंप्यूटर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना। यहाँ पर हमारा जो हो सकते हैं वो कंप्यूटर साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है। तो 10th में जो टोटल सब्जेक्ट होते हैं वो 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है ना। जिसमें से कॉमन सब्जेक्ट जो है वो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। और जो हमारा एक सब्जेक्ट है जो हमने 9th में चूज़ करा है, वो हमारी आर्ट भी हो सकती है, जो आर्ट साइड के हैं, कॉमर्स हो सकती है। और साइंस साइड वालों के लिए आपकी साइंस हो सकती है, कंप्यूटर हो सकती है। मतलब साइंस तो पहले से इंक्लूड है ना, कंप्यूटर भी हो सकती है आपकी। क्योंकि कुछ जो स्कूल्स में जो रहता है वो कंप्यूटर साइंस से रहता है। अब आ जाते हैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हमारा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे टोटल सब्जेक्ट जो है 10th में वो 6 सब्जेक्ट है ना। अब जो मार्क्स का डिवाइडेशन है वो दो तरीके से है, थ्योरी बेस और प्रैक्टिकल बेस। तो टोटल जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 100 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें 70 70 70 70, ठीक, 70 70 मार्क्स की हमारी थ्योरी है और 30 30 मार्क्स के हमारे प्रैक्टिकल हैं। ओवरऑल जो टोटल बैठता है वो बैठता है हमारा 100। तो 100 × 6 600, जो ओवरऑल टोटल बैठेगा हमारा, जो 10th का टोटल बैठेगा वो बैठेगा हमारा 600, है ना। अब चलते हैं आगे सब्जेक्ट वाइज पैटर्न पर। अब जैसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो मार्क्स डिवाइडेशन किस तरीके से है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा हिंदी। अब हिंदी के अंदर हमारे गद्यांश, कविता आते हैं, वो है हमारे 10 मार्क्स के, है ना। उसके बाद जो व्याकरण है वो हमारी 15 मार्क्स की आ जाती है। फिर है लेखन, अनुच्छेद और पत्र। इसमें हमारे अनुच्छेद आएंगे और पत्र आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। आगे चलते हैं, आगे है हमारी साहित्य, कहानी और कविताएं, जो कि हमारी 30 मार्क्स की है ना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश दो पार्ट में डिवाइड है, रीडिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में 10 मार्क्स का आएगा। फिर ग्रामर पोर्शन में हमारा 15 मार्क्स का आएगा। उसके बाद है हमारी राइटिंग। राइटिंग में जो आएगा हमारा वो 15 मार्क्स का आएगा। फिर आ जाता है लिटरेचर। लिटरेचर जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, वो है 30 मार्क्स का। अब लिटरेचर के अंदर हमारे पोइट्री आ जाती है, सप्लीमेंट्री आ जाती है, और जो आपकी फुटप्रिंट चल रही है बुक, वो आ जाएगी। आगे हम देखते हैं, आगे है मैथ्स। अब मैथ्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक होता है हमारा एलिमेंट्री मैथ्स, जो कि रहता है हमारा साइंस साइड, कॉमर्स साइड वालों के लिए। और दूसरा जो रहता है वो रहता है हमारा मैथ्स, जो रहता है जिन्होंने साइंस साइड ले रखी है उनके लिए। अब इसमें जो आ जाते हैं, नंबर सिस्टम आ जाता है हमारा, है ना। फिर है अलजेब्रा आ जाती है, ज्योमेट्री आ जाती है, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और साथ में 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है। फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा साइंस। साइंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा हमारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक। फिजिक्स जो आएगी इसमें 20 मार्क्स की आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी 20 मार्क्स की आएगी, और जो बायो है वो हमारी 10 मार्क्स एक्स्ट्रा यानी कि 30 मार्क्स की आएगी। तो थ्योरी
जो बैठेगी वो बैठेगी हमारी 70 मार्क्स की। आगे चलते हैं हम, हमारा आ जाता है आगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। अब सोशल साइंस जो है वो 4 पार्ट में हमारा डिवाइड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। अब जो हमारा इतिहास है वो 20 मार्क्स का है, ज्योग्राफी जो है वो 20 मार्क्स की है, और सिविक्स एंड इकोनॉमिक वो हमारी 30 मार्क्स की है। बाकी 30 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, तो ओवरऑल जो होगा वो 100 हो जाएगा। अब ये हमारा आ जाता है संस्कृत और उर्दू, और कॉमर्स भी कह सकते हैं हम इसमें, और आर्ट्स भी कह सकते हैं। उसका भी सब्जेक्ट वाइज पैटर्न अलग अलग ही रहेगा। आगे हम चलते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन। अब ये बात जो हो रही है वो हो रही है हमारी 30 मार्क्स के लिए, कि 30 मार्क्स हम गेन कैसे करेंगे। 70 मार्क्स का तो हम जो है वो तो हम थ्योरिकल देंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में होंगे, लेकिन वो जो 30 मार्क्स है हम उसको अर्न कैसे करेंगे, यानी कि उसको कैसे कमाएंगे, वो कहाँ से मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा क्लास टेस्ट। जो भी आपके इस सेशन में क्लास टेस्ट होंगे उनके मार्क्स ऐड होंगे, साथ में जो आप प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे, जो भी फाइल्स बनाएंगे उसके मार्क्स ऐड होंगे। फिर है नोटबुक। नोटबुक का मूल्यांकन, यानी कि जो भी आप नोटबुक बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, कॉपी के भी आपके मार्क्स होंगे। और लास्ट में आ जाता है आपकी अटेंडेंस और डिसिप्लिन, यानी कि उपस्थिति और अनुशासन। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो 30 मार्क्स है वो इन सारे बेस पर ही मिलेंगे, जो कि स्कूल वालों के हाथ में रहते हैं। तो आपको बस डेली जाना है, अपना जो भी वर्क है उसको टाइमली कंप्लीट करना है, जो भी प्रोजेक्ट वर्क है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और क्लास टेस्ट को अच्छे से देना है, तो 30 मार्क्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ड्यूरेशन यानी कि समय, ठीक है, हर पेपर का समय 3 घंटे है। प्रैक्टिकल एग्जाम अलग से स्कूल में ही होंगे। जो साइंस साइड के हैं, जो कंप्यूटर साइड के हैं, उनका एक प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है, वो अलग से ही रहता है, वो आपको स्कूल वाले इन्फॉर्म करेंगे, है ना। अब आ जाता है ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि जो आपकी परसेंटेज है उसको ग्रेड में कैसे काउंट किया जाएगा। अगर आप 91 से 100% स्कोर करते हैं तो आपको ग्रेड मिलेगा A1। 81 से 90 स्कोर करते हैं तो आपको ग्रेड मिलेगा A2। 71 से 80% अगर आप गेन करते हैं तो आपको ग्रेड मिलेगा B1। 60 से 70 करते हैं तो B2। 51 से 60 तो C1। 41 से 50 तो C2। 33 से 40 तो D। और 0 से 32 तो यानी कि E, यानी कि आप फेल हो जाओगे। पर ऐसा नहीं होगा, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो स्कोर हो वो A2 और A1 की कैटेगरी के अंदर आए, या फिर जो थोड़े से वीक हैं B1 तक आए। इससे नीचे का हम सोच ही नहीं रहे हैं, ना हमें सोचना है, हमारा टारगेट यही रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इम्पोर्टेंट चेंजेस क्या क्या हुए हैं। अब ये मेन बात आ जाती है, 2024-25 में अलग था, अब 25-26 में कुछ चीज़ों में चेंजेस हुए हैं। वो चेंजेस क्या क्या हैं, कुछ विषयों में 20 to 30 यानी कि 20 से 30% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क की भूमिका बढ़ी, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है हमारी प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क की, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ गई है ना। कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 30 मार्क्स जो हैं वो इतना इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो इम्पैक्ट करते हैं। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 70 मार्क्स की थ्योरी है आपकी, और 30 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट वर्क है ना। तो दोनों को अगर कैलकुलेट करा जाए तो 30 मार्क्स मल्टीप्लाई 6 180 बैठता है आपका, ठीक है। 180 मार्क्स, और आपके 6, अगर आप 6 कैलकुलेट करोगे तो 6 मार्क्स से आपकी 1% बनती है। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को देखते हुए जो प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ा दिया गया है। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, NEP।
2020 के अनुसार स्किल बेस्ड और रीजनिंग क्वेश्चंस भी शामिल करे गए हैं। अब आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। हमने जो भी समझा है ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। आगे की क्लासेस भी मैं ऐसी लेके आता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि हम नए टीचर्स को जोड़ें, ताकि हाँ, जो भी हमारे साथ जुड़े वो अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। स्वास्थ्यिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।